अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज की चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। हिंदुस्तान की डबल ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु की शादी उनके मंगेतर वेंकट दत्ता के साथ राजस्थान के उदयपुर के एक शानदार रिजॉर्ट में कल शब इंजाम पाई। क्या ख्वाबों जैसा मंजर होगा जहां रिजॉर्ट में 100 कमरों के साथ 3 अहम इमारतें मौजूद थीं। मेहमानों को खुसूसी कश्तियों में शादी के मकाम तक पहुंचाया गया, जो इस तकरीब को मजीद यादगार और मुनफरद बनाता है। बांग्लादेश ने हिंदुस्तान से साबिक वजीर आजम हसैना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। बांग्लादेश की वजारत खारजा के मशीर तौहीद हुसैन ने कहा है कि हिंदुस्तान को हसैना वाजिद की हवालगी के लिए पैगाम भेजा गया है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान से कहा गया है कि हसैना वाजिद को अदालती कार्रवाई के लिए बांग्लादेश के हवाले किया जाए। मुल्क में अपनी नवयत के पहले तजुर्बे के तौर पर हैदराबाद में ट्रैफिक को मंजम करने के लिए जिंकों की खिदमात ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर हासिल की गई हैं। क्या ये हैरत अंगीज बात नहीं है कि उन्होंने पीर से अपनी खिदमात का आगाज कर दिया है। उनको मुनासिब तरबियत दी गई है और ये इक़दाम ट्रैफिक के मसाइल को हल करने में मददगार साबित होगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हिकाम को सख्ती से हिदायत दी थी कि ट्रैफिक के इंतजाम में बेहतरी के लिए इनकी खिदमात हासिल की जाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को साबिक वजीर आजम और किसानों के रहनुमा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को इनकी यौम पैदाइश पर याद किया और खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, गरीबों और किसानों के सच्चे और मुखल्लिस रहनुमा साबिक वजीर आजम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को इनकी जयंती पर खुलूस खराज अकीदत। कौम के तई उनकी लगन और खिदमत का जज्बा वाकई हर एक को मुतासिर करता रहेगा। काबिल जिक्र बात यह है कि किसान रहनुमा के यूम पैदाइश को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को गुलकारी की तहरीक एक फ़कीर से मिली थी। क्या यह हैरत अंगेज बात नहीं कि पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में 4 दिसंबर 1950 को एक मुतवस्सित मुस्लिम खानदान में पैदा होने वाले मोहम्मद रफ़ी एक फ़कीर के नगमे सुनकर मौसीकी की दुनिया में कदम रखने का जज्बा पैदा कर बैठे। रफ़ी के बड़े भाई हमीद ने उनके दिल में मौसीकी के तय ये गैर मामूली लगाव देख लिया था और उनकी हौसला अफजाई की, जिसने मोहम्मद रफ़ी को वो अजीम गुलकार बना दिया जिसे दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने नौकरी हासिल करने के लिए फॉर्म भरने के बजाय बेरोजगार बच्चों से GST वसूल करने के सरकारी इक़दाम को गैर मुनसफाना करार दिया। उन्होंने कहा, ये तो बेरोजगारों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। बेरोजगार नौजवान नौकरी हासिल करने के लिए इम्तहानी फार्म भरते हैं, लेकिन मोदी हुकूमत इन बच्चों से GST वसूल कर रही है। अग्निवीर में भर्ती के लिए दरखास्त फार्म पर भी GST लगाया जा रहा है, जो इन नौजवानों के साथ सरासर नाइंसाफी है। मोहतरमा वड्रा ने मजीद कहा कि बीजेपी नौजवानों को नौकरियां नहीं दे सकती, लेकिन इम्तहानी फार्म पर 8% GST लगाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। अग्निवीर समेत हर सरकारी मुलाजमत के फार्म पर GST जमा किया जा रहा है और फिर फार्म भरने के बाद हुकूमत की नाकामी की वजह से पेपर लीक हो जाता है। अगर करप्शन होती है तो इन नौजवानों का कीमती पैसा जाया हो जाता है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंच सके।